हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स से रिलेटेड एक अच्छा सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट क्वांटम नंबर ऑफ हाईएस्ट एनर्जी लेवल फॉर विच द लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज आर जस्ट रिजॉल्विंग पावर इज लेमडा बाई डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू 5 × 10⁵ पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है? क्वेश्चन ये बोलना चाहता है हमको कि हमें क्वांटम नंबर निकालना है। क्लोजेस्ट क्लोजेस्ट का मीन्स है कि हमको कुछ अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ऑफ हाईएस्ट एनर्जी लेवल मतलब क्वांटम नंबर n इक्वल टू 1 2 3 इस तरह से होता होगा। तो वो हाईएस्ट नंबर जैसे मान लीजिए 50 60 100 कुछ भी इस तरह से वो निकालना है, जिसके लिए लाइमन सीरीज का मतलब क्या होता है? हम जानते हैं लाइमन सीरीज का मतलब होता है कि जब n इक्वल टू 1 के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन जंप करे हायर एनर्जी लेवल से n इक्वल टू 1 तक कोई इलेक्ट्रॉन जंप करे, हमारे पास में इलेक्ट्रॉन आए, जैसे एनर्जी लेवल 2 से आए 1 में, या 3 से आए 4 से आए, इस तरह से किस n की वैल्यू के लिए वो क्वांटम नंबर, मतलब ये मुझे चाहिए वो n का नंबर जिससे कि वो n इक्वल टू 1 में जंप करे तो उससे कुछ वेवलेंथ निकलती होगी, और जो वेवलेंथ आ रही होगी वो वेवलेंथ रिजॉल्व हो जाए लेमडा अपॉन में डेल्टा लेमडा। अच्छा, अब ये समझते हैं कि रिजॉल्विंग पावर का मतलब क्या होता है। रिजॉल्विंग पावर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक इस तरह से प्रिज्म है, ठीक है। इस प्रिज्म में हमने कोई वाइट लाइट डाली तो उसमें से उसके कंपोनेंट्स अलग हुए तो इस तरह से वो बाहर निकले। अब जब बाहर निकले तो कोई है लैम्डा की और कोई है लैम्डा डैश की। ये दोनों वेवलेंथ्स इतनी पास पास है कि इनको रिजॉल्व किया जा सके तो इनके बीच का कोई डिफरेंस होता होगा, मान लीजिए लैम्डा माइनस लैम्डा डैश इज इक्वल टू डेल्टा लैम्डा। तो जो भी इनका डिफरेंस होगा वो रिजॉल्व कर सकें, इतना डिफरेंस मतलब जस्ट वो रिजॉल्व हो जाए। चलिए, मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगर सोचिए कि डेल्टा लेमडा की वैल्यू जितनी ज़्यादा लोवेस्ट होगी, जितनी ज़्यादा ये वैल्यू लोवेस्ट होगी, उतना ज़्यादा ही आपके लिए रिजॉल्विंग पावर हो जाएगी। और इस क्वेश्चन में हमें रिजॉल्विंग पावर गिवन है 5 × 10⁵। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। हमें पता है कि क्वेश्चन ये लाइमन सीरीज के लिए हो रहा है, तो हमारे लिए वेवलेंथ का लिए जो फॉर्मूला होता है 1/λ इज इक्वल टू आर 1/1² माइनस 1/n²। मान लीजिए nth एनर्जी लेवल से वो जंप करता है 1 के अंदर। अब मान लीजिए कि 1 में लैम्डा डैश है, किसी उससे जस्ट ऊपर वाले क्वांटम नंबर से कोई भी आपके इलेक्ट्रॉन जंप करे तो 1/1² माइनस 1/n+1 होल स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने n+1 ही क्यों लिया, n-1 भी ले सकते थे। ले सकते थे। अगर हम यहाँ पे n+1 ले चाहे n-1 ले, दोनों ही केस के अंदर हमारे पास में जो भी आंसर आने वाला होगा वो क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेशन होगा, क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये क्लोजेस्ट क्वांटम नंबर होना चाहिए। चलिए, अब अगर हम इनका डिफरेंस ले तो 1/λ डैश माइनस 1/λ इज इक्वल टू आर कॉमन आ जाएगा, और हम ऐसा लिख सकते हैं, ये वाला प्लस हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव में हुआ है, तो 1/n² माइनस 1/n+1 होल स्क्वायर। चलिए, यहाँ पे हम देखते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि सर हमने इसमें से 1/λ डैश में से 1/λ ही क्यों माइनस किया। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास में ये nth लेवल से जंप किया है और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो कोई n+1 लेवल से जंप कर रहा है, तो n+1 लेवल से जब जंप करेगा तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और जब उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से उसकी वेवलेंथ कम होगी, और ये वेवलेंथ कम होगी तो उसके लिए ये वाला जो टर्म है 1/λ डैश वो ज़्यादा होगा, तो 1/λ डैश माइनस 1/λ मैंने यहाँ किया है। हम इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। तो हमने इसको सॉल्व किया तो लैम्डा माइनस लैम्डा डैश अपॉन में लैम्डा इंटू लैम्डा डैश इज इक्वल टू आर। हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ऊपर में मिलेगा 2n+1। मैंने इसको पूरा सॉल्व कर दिया आगे से, n² और n+1 का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना हम काफ़ी सारे अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे।
चलिए अब आगे चलते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा ऑफ लैम्डा अपॉन में लैम्डा इंटू, अब अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं तो ये जो लैम्डा डैश है इसको मैं नियर अबाउट लैम्डा लिख सकता हूँ। तो नियर अबाउट लैम्डा लिख देते हैं इज इक्वल टू आर, इसको 2n+1 लिखा है हमने, यहाँ पे ये n स्क्वायर है। n+1 का होल स्क्वायर भी अब इसमें भी अप्रोक्सीमेशन में लिखाते हैं, क्योंकि n एक लार्ज क्वांटम नंबर है तो लार्ज के अंदर +1 करेंगे तो वो भी लार्ज ही रहेगा, तो उसको n स्क्वायर वापस लिख दिया। चलिए अब हम यहाँ क्या करते हैं, ये लैम्डा है, एक लैम्डा मुझे गायब करवाना है और ये r को भी गायब करवाना है। तो मैं ये वाला जो टर्म होगा आपके पास में, ये वाला टर्म, इसका वैल्यू यूज़ कर लूँगा, इसका वैल्यू यूज़ करूँगा यहाँ पे इसके लिए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या आता है, डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इंटू, उसकी जगह यूज़ करेंगे तो वो वैल्यू है आर n² - 1 अपॉन में n², और यहाँ आगे की तरफ है इक्वल में आर 2n+1 अपॉन में n² इंटू n²। मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता था लेकिन मैं यहाँ पे यहाँ देखूंगा तो ये n² से एक n² कट हो जाएगा, r से एक r² कट हो जाएगा, ये वाला n² - 1 इस तरह मल्टीप्लाई में जाएगा, तो हम इसको इस तरह मल्टीप्लाई में भेजते हैं। डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, इसको उधर डिवाइड में भेजा, इधर बचा है 2n+1 ऊपर में, और डिनोमिनेटर में है आपके n² - 1 इंटू n²। अब यहाँ वापस से अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, n² एक लार्ज क्वांटम नंबर है तो n² - 1 और 2n+1, इनको मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको भी 2n लिख सकता हूँ और इसको केवल n² लिख सकता हूँ। तो ये हुआ डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास में 2n अपॉन n² इंटू n²। अब यहाँ से हम काटापीटी कर देते हैं इनकी, यहाँ से एक n एक पावर को कट कर देगा, तो ये जो हमारे पास में आंसर बचेगा ये होगा 2/n³। अब मैं इसको नाउ फर्दर सॉल्व करते हैं, तो मैं इसको इन्वर्स कर देता हूँ, तो लैम्डा अपॉन डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू, ये होगा इसका इन्वर्स n³ डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे हमारे पास में इसका टर्म का वैल्यू गिवन है, वो है 5 इंटू 10⁵ n³ अपॉन 2। यहाँ ये 2 इधर मल्टीप्लाई में गया तो ये बन गया 10⁶ इज इक्वल टू n³। यहाँ से आपको सॉल्व करने पे मिलता है n इक्वल टू 100। तो मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन है 100 लेवल से अगर जंप करेगा तो हमारे लिए वो रिजॉल्व हो पाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100। होप आप सबको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा।